बन जाएंगी, उस दिन पूरे देश का नहीं महापुरुषों का सपना साकार होगा। 25 अगस्त 2003 में ये लोग समर्थन खींचे, बहन जी ने हल्ला बोल रैली बुला के अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दे दिया था। ये बहन जी है, क्योंकि बहन जी जानती है अगर हमने एक बार अपनी इनके हाथ में कमान दे दी तो ये हमारे मिशन और मूवमेंट को खा जाएंगे। एक तरफ कहते हैं गुंडों की सरकार, दूसरी तरफ कहते हैं बुलडोजर की सरकार, और तीसरी जब बहन जी की सरकार होती थी तो वो कहते थे सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की सरकार। अब ये बताओ किसकी सरकार बनाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप प्रदेश में राज करो, हम देश में राज करें। लगे चुनाव साथ मिलकर लड़े और आप हमेशा के लिए प्रदेश में राज करो। बहन जी ने कहा नहीं, हमारी आपकी विचारधारा ही नहीं मिलती तो हम चुनाव एक साथ कैसे लड़ सकते? बाबा साहब को पहले लोग पार्कों में और स्मारकों में जानते थे। अब मेरी बात गौर से समझ लेना, बाबा साहब को पहले पार्कों और स्मारकों में जाते थे जब देखते थे कि बाबा साहब हैं। लेकिन धन हो बहन कुमारी मायावती जी, आप याद कर लो पहली सरकार 1995 की बनी, मानवर काशीराम साहब हयात जीवित थे। पहली सरकार में और दूसरी सरकार में अंबेडकर ग्राम योजना के तहत पूरे प्रदेश में गांव के 2004, 2002, 2007 तक जितने भी गांव चिन्हित करे थे अंबेडकर ग्राम के नाम से, सारे गांव में सीसी सड़क, रोड, लाइट, पानी कितनी बेहतर चमका दी। आज वो गांव अंबेडकर ग्राम के नाम से जानने लगे हैं जो लोग पहले पार्क और स्मारकों में जानते थे, जो बच्चे किताबों में जानते थे। आज जन तक पहुंचाने का बाबा साहब का सपने को साकार करने का काम बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। ये राजनीतिक पावर आपने दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो सत्ता और शासन, जिसकी सत्ता होती है उसका शासन प्रशासन होता है। अगर सत्ता और शासन में आना चाहते हो, प्रशासन को अपने लगाम में लेना चाहते हो, तो आपको उसी पैटर्न पे काम करना होगा, चाहे वाम सेट के लोग हों, चाहे संगठन के लोग हों। इनकी जिम्मेदारी है कि जो सपना साकार बाबा साहब ने देखा था, वो मानवर काशीराम साहब बहन जी ने अभी अधूरा सपना हुआ। जिस दिन देश में एक बार बहन जी पीएम बन जाएंगी, उस दिन पूरे देश का नहीं महापुरुषों का सपना साकार होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। आज इस देश के अंदर सरकार चल रही है, आपको मालूम है सपा की सरकार भी उत्तर प्रदेश में रही। उत्तर प्रदेश में सरकार कभी बहन जी के सिवा किसी की नहीं आती। कैसे आ गई मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सरकार कैसे आ गई? ये सरकार सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा और सपा से मिलकर सरकार आई। 2007 से 12 के बीच में जब बहन जी की सरकार चल रही थी, सच बताओ, दिल की गहराई से बताओ, अमन चैन था कि नहीं था? बताओ, बहन और बेटी सुरक्षित थी कि नहीं थी? हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग सुरक्षित थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? बताओ आप लोग। क्योंकि बहन जी का, जब बहन जी ने सरकार बनाई, किस बुनियाद पे सरकार बनाई? अब आप समझ लो मेरी बात। बहन जी ने जब सरकार बनाई तो जो हम लोग लंगड़ी सरकार बनाते थे दूसरे समर्थन लेके, अब उस बात पर मैं देने जा रहा हूं, आप लोग गौर से सुनना। जो हम लोग लंगड़ी सरकार बनाते थे दूसरे से समर्थन लेके, जब 2003 में हमने, बहन जी ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन लेके सरकार बनाई नहीं बनाई? 3 बार सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप प्रदेश में राज करो, हम देश में राज करें। बहन जी ने कहा कि हमारी और आपकी विचारधारा ही मिलती तो चुनाव साथ में क्या लड़ेंगे? कहने लगे चुनाव साथ मिलकर लड़े, आप हमेशा के लिए प्रदेश में राज करो। बहन जी ने कहा नहीं, हमारी आपकी विचारधारा ही नहीं मिलती तो हम चुनाव एक साथ कैसे लड़ सकते? कहने क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं मिल सकती? बहन जी ने कहा आप हिंदू मुसलमान को लड़ा के सियासत करते हो और हम
भाईचारा बना के सियासत करते हैं। आप हिंदू और मुसलमान को लगा के सियासत करते हो और हम भाईचारा बना के सियासत करते हैं। जहां हमारी सियासत अलग अलग है, जहां हमारी सियासत ही अलग अलग है, विचारधारा ही अलग अलग है, तो फिर हम एक साथ चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? कहने लगे अच्छा चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकते, तो कहने लगे हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कल गिरती हो अपनी अभियान सरकार गिर जाए, लेकिन हम अपनी विचारधारा को किसी के हाथ में बेचने मत देंगे, ना टिकने देंगे, ना झुकने देंगे। 25 अगस्त 2003 में ये लोग समर्थन खींचे, बहन जी ने हल्ला बोल रैली बुला के अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दे दिया था। ये बहन जी हैं, क्योंकि बहन जी जानती हैं अगर हमने एक बार अपनी इनके हाथ में कमान दे दी तो ये हमारे मिशन और मूवमेंट को खा जाएंगे, हमारी विचारधारा खा जाएंगे। तो हम मुख्यमंत्री पद से तो हटना पसंद कर सकते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा को किसी के हाथ में भेजना पसंद नहीं कर सकते हैं। लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए सियासत करते हैं, जाति संघर्ष कराते हैं, धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी भाईचारा बनाने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देती है, ना कि अपनी विचारधारा बेच देती। अब जब इस्तीफा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को चिड़न पैदा हो गई और उन्होंने बहन जी ऊपर सारे मुकदमे नोट करा दिए। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, ताज कॉरिडोर का मुकदमा, यहां से जितने परिवार के लोग सब सीबीआई के छापे में चल गए थे, लेकिन डट के बहन जी मुकाबला। आयरन लेडी का खिताब ऐसे नहीं मिला। शेरनी बहन है, बहादुर बहन है, हिम्मत हारने वाली नहीं है। सीबीआई से टकराई, ईडी से टकराई और ताज कॉरिडोर का भी सामना किया। और इतना ही नहीं, एक तरफ ये मुकदमे लिखे जा रहे, दूसरी तरफ मानवर काशीराम साहब बीमार थे, उनकी भी बीमारी को देख रही थी मां बहन जी और उनको भी इलाज दे रही थी और इधर शासन से टकरा रही थी। लेकिन बहन जी ने कहा, सोचा कि अब हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि हमें किसी का समर्थन लेना पड़े। अब हम राजनीतिक समर्थन नहीं करेंगे। बहन जी ने क्या संकल्प लिया कि हम राजनीतिक समर्थन नहीं करेंगे, अब हम सामाजिक समर्थन करेंगे, सामाजिक समर्थन लेंगे। अब राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे, हम सामाजिक गठबंधन करेंगे। तब बहन जी ने पूरे प्रदेश के अंदर हर समाज में भाईचारा पैदा करके सर समाज को अपना मालिक बनाने के लिए कह दिया था, जाओ पूरे प्रदेश में ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, बैस भी, मुसलमान भी, पाल, प्रजापति, कश्यप, शाक, सैनी, मौर्य के साथ साथ सैन समाज भी, हर समाज से कह दिया जाओ तुम अपनी समाज को जोड़ो, अपना भाईचारा बनाओ। और फिर नारा दे दिया, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी, यही नारा दिया था, नहीं दिया था? जैसे ही सर समाज ने वोट दिया, ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, बैस ने, पाल, प्रजापति, जाट, गुर्जर ने, मुसलमान ने, सर समाज ने जब वोट दिया तो लोगों ने कहा कि अब किस किस को ये भागीदारी देंगे। लोगों ने कहा, राजनीतिक लोगों ने कहा किस किस को भागीदारी देंगे ये। तब बहन जी ने, जब बहन जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने ब्राह्मण के बेटे को भी शपथ दिलाई, बैस के बेटे को भी शपथ दिलाई, ठाकुर के बेटे को भी शपथ दिलाई, मुसलमान के बेटे को भी शपथ दिलाई, पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर के बेटे को भी अपने साथ शपथ दिलाई। जब सर समाज के लोगों ने शपथ ली, सब मंत्री बने, तो विरोधियों के मुंह खामोश रह गए कि इन्होंने सबको मंत्री बना दिया। अब तो सब लोग, ब्राह्मण भी कहेगा हमारी सरकार चल रही, बैस भी कहेगा हमारी सरकार, ठाकुर भी कहेगा हमारी सरकार, पाल, प्रजापति, जाट, गुर्जर भी कहेगा हमारी सरकार चल रही। अब हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। तब लोग सोची समझी रणनीति के तहत उसके बाद शपथ लेते ही बहन जी ने स्पष्ट कह दिया था, जितने भी गुंडे और अपराधी किस्म के लोग हैं या तो प्रदेश के बाहर हो जाएं। क्या कहा था? या तो प्रदेश के बाहर, नहीं तो जेल के, या बाहर जाओ या भीतर, नहीं तो सीधे। लेकिन किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, शासन का इकबाल बुलंद था। बहन जी का टेलर इतना बड़ा था, अधिकारी से लेके कर्मचारी, कर्मचारी से लेके अपराधी, अधिकारी से लेके कर्मचारी, कर्मचारी से लेके अपराधी, सारे अंकुश में थे। वो जानते थे कि 1 मिनट के अंदर डिसीजन लेने वाली बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो इस प्रदेश में अमन चैन रहा और बहन जी ने एक संदेश दे दिया था। वो संदेश, जब एक सांसद ने जमीन घेरने का काम किया था हमारी सरकार में, एक सांसद ने एक जमीन घेरने का काम किया था,
तो बहन जी ने उस सांसद के ऊपर मुकदमा लिखवा के अपने घर में बुला के, अपने घर में अपने सांसद को, ऐसा जिगर बहुत कम लोगों में होता है, अपने घर पे बुला के अपने सांसद को गिरफ्तार कराने काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था और संदेश दे दिया था, संदेश दे दिया था कि जब हमारा सांसद गलत काम कर सकता है, हम जब उसको नहीं छोड़ सकते तो आरआरएस के लोग, भाजपा के लोग, सपा के लोग, इनको तुम्हारी हैसियत क्या आएगा? अगर तुमने भी लाइन ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करी, तुम्हें भी ठीक करने का इलाज हम जानते हैं। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। ये था इकबाल बुलंद, शासन का इकबाल बुलंद। आज मैं कहता हूं कहीं यहां, आज तो एक मैं देख रहा हूं कि इसके पहले की सरकार किसकी कहलाते थे? कह रहे थे गुंडों की सरकार। इसके पहले जो सरकार का नाम क्या था? गुंडों की, सपा को कहते हैं गुंडों की सरकार। और भाजपा, ये जो सरकार योगी चले इसको कहते हैं बिल्डोजर की सरकार। क्यों भाई, क्या कहते हैं बताओ? यही कहते, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, कह रहे भाई, लेकिन ये एक तरफ कहते हैं बिल्डोजर की सरकार और दूसरी तरफ कहते हैं गुंडों की सरकार। और जब बहन जी की सरकार होती थी, अरे भाई कश्यप जी रुक जाओ, हमारे लोग 2 घंटे बाद ही पानी पी लेंगे। ये महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अब गौर से समझने वाली बात, एक तरफ कहते हैं गुंडों की सरकार, दूसरी तरफ कहते हैं बुलडोजर की सरकार, और तीसरी जब बहन जी की सरकार होती थी तो वो कहते थे सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की सरकार। अब ये बताओ किसकी सरकार बनाना चाहिए? जरा बताओ किसकी सरकार बनना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के आधार पर सरकार बनना चाहिए। इसलिए मेरे सर्व समाज के लोगों और हमारे मिशनरी लोगों, संगठन के लोगों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आप लोग, आने वाला चुनाव किसका है? पहले नगर पालिका, नगर पंचायत का भी आ सकता है। सर समाज में भाईचारा जिस तरीके से बहन जी ने बनाया था, आज भी कह रही बहन जी, आप सर समाज के लोगों को तैयार कर लो, सर समाज में भाईचारा बना लो, थोड़ा सा झुक जाओ। झुका हुआ वृक्ष कभी, क्यों भाई, झुका हुआ वृक्ष कभी टूटता है? तना हुआ वृक्ष उखड़ के फिक जाता है। हमें थोड़ा सरकार बनाने के लिए, सत्ता को आने के लिए, सर समाज को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा और सर समाज में भाईचारा बनाना पड़ेगा। जब सर समाज में भाईचारा बना लोगे तो ये भाजपा की दुकान और सपा की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। क्योंकि ये दो चीज, दो लोग क्या कर रहे हैं? ये दो लोग कैसे वोट ले रहे मालूम है आपको? सपा और भाजपा कैसे वोट ले रही है? ये वोट ले रही है डरा के। कैसे ले रही है? डरा के वोट। मैं आपको जो बताऊं उसका आप सही बता देना, उत्तर सही दे देना, मैं मान जाऊंगा आपके समझ में आ गई। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैसे डरा के वोट ले रही, समझ लो मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी डर किसका दिखाती? मुसलमानों का। कहती नहीं कहती? हिंदू भाइयों से कहती कि अगर तुमने सपा को वोट दिया तो मुसलमान तुम्हें खा जाएगा। क्यों? मुसलमान का डर दिखा के लेती नहीं लेती? क्यों मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहे बताओ आप लोग? मुसलमानों का डर दिखा के वोट भाजपा लेती है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के वोट लेती है। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बता दो, आप लोग सहमत है कि नहीं है? कितने लोग सहमत है? जरा हाथ उठाओ, बिल्कुल जितने लोग सहमत हो। ये डरा के कब तक हम वोट दिलाते रहेंगे? क्यों भाई बताओ? डरा के हम लोग वोट दे सकते हैं? अरे हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं। अब हम सर समाज को कहेंगे कि अब डर के वोट नहीं देना, अब भाईचारा बना के सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के आधार पर हम लोगों को वोट देना है। अब विकास को लेके वोट देना है, ना कि हमें डरा के वोट देना। इसलिए इनकी डरने वाली रणनीति पास नहीं होना चाहिए। आपको गांव गांव, गली गली जाके अपने प्रचार को इतना मजबूत कर दो कि विरोधी भी डरने लगे। आज हम देख रहे थे, मैं अभी टीवी में देख रहा था, आरएसएस का पूरा कैडर चल रहा था। 2 लोग सीट पे बैठे थे, बाकी सारे लोग, आपने टीवी में भी देखा। ये किसकी नकल है? ये की नकल है तो केवल बहुजन समाज पार्टी की।
बहुजन समाज पार्टी किस नाम से जानी जाती है? सिस्टम और अनुशासन से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सिस्टम और अनुशासन के नाम से जानी जाती है बहुजन समाज पार्टी। और सिस्टम और अनुशासन को बना के रखने का काम इस प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे शासन हो चाहे संगठन हो, उसको दुरुस्त करने का काम बहन कुमारी मायावती जी अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए हम नहीं कहते, विरोधी भी क्या कहते हैं कि अगर सरकार कोई जलाना जानता है, क्यों भाई मैं गलत कह रहा हूं बताओ? अगर कोई भाजपा को बुला लो, सपा के लोग बुला लो, तो वो कहेंगे यार वाकई सरकार अगर किसी के हाथ में चलती है, अगर सरकार कोई चला सकता है देश के सबसे बड़े प्रदेश में, देश के सबसे बड़े प्रदेश में, जहां से देश की जहां से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही जाता है, अगर देश के सबसे बड़े प्रदेश को बहन कुमारी मायावती जी इतना बेहतर चला सकती हैं, तो देश को फिर कैसा चलाएंगे ये आप बेहतर समझ सकते हो। आप बेहतर समझ सकते हो, ये भी आपको कहने की जरूरत है। इसलिए दलित और मुसलमानों के साथ साथ सर्व समाज को आपका जगाने का काम आपका है कि चलो अब हम डरा के वोट नहीं, हम भाईचारा बना के वोट मांगने आए हैं। अब बताओ डर के वोट देना चाहते हो या भाईचारा बना के वोट देना चाहते हो? तभी अपने आप लोग कहेंगे हम तो भाईचारे वाले हैं, तो शायद भाईचारा उनके दिमाग में आएगा और हम लोगों की बात कामयाब हो जाएगी। मैं इसी के साथ कहता हूं आपसे कि आप लोगों को आज से संकल्प लेके जाओ, जो मानवर काशीराम साहब का सपना था और बाबा साहब का सपना था, क्या सपना था? अगर वाकई मानवर काशीराम साहब को आप मानते हो तो उनकी बताई हुई बातों को भी मानना, उनके बनाई हुई मिशन को भी आगे बढ़ाना है। बढ़ाना नहीं बढ़ाना, क्यों भाई बताओ? और जो उनने बहुजन समाज पार्टी बनाई है, जन्मदाता रहे, उसको कभी झुकने मत देना, उसको कभी शर्मिंदा मत होने देना। उसके लिए अपनी एक एक खून का कतरा भी पसीने का छोड़ दो, उसको, इस दिल को, इस मिशन और मूवमेंट को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीति के साथ साथ एक मिशन और मूवमेंट भी है। जब तक ये मिशन और मूवमेंट जिंदा रहेगा, आने वाली पीढ़ी को मान सम्मान स्वाभिमान मिलता रहेगा। और यही मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं। इसलिए हमें महापुरुषों को सपने को साकार करने के लिए भाईचारा बनाना जरूरी है। जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि 85% और 100% लोग इकट्ठा हो जाएं, तब जाके इनकी दुकान अपने आप, ये जो भयरूपियों की दुकान चल रही, इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी और तब असली भाईचारा बन जाएगा। मैं इसी आशा विश्वास के साथ, क्योंकि आप लोगों को भी लंबे समय से बैठे हैं, मैं इसी यकीन के साथ, क्योंकि हमारे मानवर काशीराम साहब को हमें पुष्प अर्पित करना भी जाना है, और उनको भी मैं इसी यकीन के साथ अपनी बात को यहीं से विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।